दामे मोहब्बत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि सादिया बेगम बड़ी धूमधाम के साथ दानिया की शादी कर रही हैं। मेहंदी का फंक्शन इतना बड़ा किया जाता है कि मलिक बिलाल की छोटी बेगम सारा को एतराज होता है कि सादिया बेगम के दोगलेपन पर, कि हमारे बेटे अरबाज की दफाई ने एतराज था ये फजूल रस्मों पर। आप कितने धूमधाम से कर रही हैं शादी, अपने भाई के घर जो कर रही हैं। दानिया वलीद के रवैये पर काफ़ी परेशान है और बेटी की परेशानी इसकी माँ को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनको तो सिर्फ अपने भाई के मिलने की खुशी है। वहीं बीना बेगम भी फैसला कर चुकी हैं कि इन्हें क्या करना है, और अपना फैसला वो अपने बेटे वलीद को सुनाती हैं कि मैंने ये फैसला सिर्फ इस वजह से किया था कि मैं दानिया को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी और फिर सादिया से गिन गिन कर बदले लूंगी। वलीद अपनी माँ की बातें सुनकर खामोश है। वो इन्हें नहीं समझाता कि फुप्पो ने जो कुछ किया इसमें दानिया का क्या कसूर है। वो बस अपनी माँ के पीछे लग कर अब एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बारात लेकर पहुंच जाता है। सादिया बेगम के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे खुशी के मारे। इन्हें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इधर मुराद को तो सब कुछ दिख रहा है कि सोनिया और अरबाज एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, और अरबाज जिस मोहब्बत पाश नज़रों से सोनिया को देख रहा था, मुराद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुश है कि इसकी बहन खुश है, और अब दानिया के लिए भी वो यही चाहता है कि वलीद भी इसकी बहन से इतनी ही मोहब्बत करे। ऐसे में आप देखेंगे कि बारात के फंक्शन पर दोनों सोतने बैठी जल को रही हैं कि इतना बढ़िया इंतज़ाम किया, सोनिया की दफ़ा क्यों नहीं किया ये सब कुछ। सोनिया क्या इनकी सौतेली बेटी थी? ख़ास तौर पर सारा को कुछ ज़्यादा ही दुख हो रहा है। ऐसे में सादिया बेगम इन्हें खाने के लिए बुलाने आती हैं कि आप उठकर खाना तो खाइए, जिस पर सारा साफ इनकार कर देती है, नहीं बहुत शुक्रिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर सादिया बेगम कहती हैं कि तबीयत ठीक नहीं तो कोई दवाई खा लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे देती हूँ कोई गोली। जिस पर सारा बेगम तंज करती हैं कि नहीं बहुत शुक्रिया, वैसे भी आपने हमें जितनी गोलियां दी हैं अब तक हमसे तो वही हजम नहीं हो रही। शाहीन बेगम परेशान होकर सारा को देखती हैं कि आखिर इसे क्या ज़रूरत है यूं तंजिया बातें करने की। वैसे भी सारा की शक्ल देखकर लगता नहीं कि इतना बोलती होंगी। बिलाल साहब के सामने तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती और यहाँ पर भड़ास निकल रही है। वैसे भी सादिया बेगम इन दोनों औरतों को किसी खातिर में लाती नहीं, क्योंकि ये दोनों अरबाज की कौन सी सगी माएँ हैं जो इनकी खातर मदारत की जाएँ। इधर आप देखेंगे कि दानिया आखिरकार रुखसत होकर वलीद के साथ इसके घर पहुंच जाती है, और यहाँ पर बीना बेगम अपने बेटे वलीद को अपनी कसम देती हैं अपने सर पर हाथ रखवा कर कि तुम इस लड़की के खूबसूरती के जाल में कभी नहीं आओगे, वादा करो मुझसे कि हमेशा मेरा साथ दोगे। इसलिए वलीद अपनी माँ के कहने पर पहली ही रात दानिया की मुँह दिखाई इसके मुंह पर मारते हुए कहता है कि मुझे क्या पता कि तुम्हारा माजी मेरे माजी की तरह पाक साफ है या फिर अपनी माँ के माजी की तरह दागदार। दानिया इसी बात से तो डरती थी, और वही अब इसके सामने आ गई।